सबसे पहले पाकिस्तान के डोमेस्टिक फास्ट बॉलर, इनको मैं डोमेस्टिक फास्ट बॉलर ही कहूंगा, क्योंकि जिस तरीके का इन्होंने थर्ड क्लास किस्म का बयान दिया है। देखें, एक तरफ आप दुनिया में कोई भी इस वक्त करंटली तौर पर मेरे ख्याल से आप कंपैरिजन करें तो जसप्रीत बुमराह के मुकाबले में आई थिंक कोई भी बॉलर मुझे नजर नहीं आता। और पाकिस्तान के एक डोमेस्टिक फास्ट बॉलर एहसान उल्लाह ने नसीम शाह और जसप्रीत बुमराह को कंपेयर करते हुए कहा है कि नसीम शाह इज बेटर देन जसप्रीत बुमराह। और दूसरी तरफ टीम इंडिया जो कि कल अपना न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच खेलेगी, उसमें सरफराज खान के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि उसको इंडियन टीम से ड्रॉप किया जा रहा है। इस हवाले से भी बात करेंगे। उससे पहले अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और देखें, सबसे पहले अगर बात करें जसप्रीत बुमराह और नसीम शाह की, तो आई थिंक मेरे ख्याल से आई कांट अंडरस्टैंड कि किस बिना पर एहसान उल्लाह ने नसीम शाह को जसप्रीत बुमराह से बेहतर बॉलर बताया है। अगर आप देखें तो जसप्रीत बुमराह ने अब तक 198 मैचेस में 411 विकेटें हासिल की हैं। इंटरनेशनल मैचेस की बात कर रहा हूं, आईपीएल या डोमेस्टिक मैचेस की बात नहीं कर रहा। मतलब 198 इंटरनेशनल मैचेस का उनके पास तजर्बा है उसके पास, और उसने 411 इंटरनेशनल विकेट्स हासिल किए हैं। और फिर इंडिया को जहां जहां इंडिया की टीम फंस जाती है, जहां जहां उसकी अशद जरूरत होती है, ब्रेक थ्रू की अशद जरूरत होती है, वहां पर जसप्रीत बुमराह ने इंडियन टीम को फ्रंट से लीड किया है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो नसीम शाह ने अब तक सिर्फ 60 मैचेस खेले हैं इंटरनेशनल, और उसमें सिर्फ और सिर्फ उसकी 110 विकेटें हैं। और आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि उसने अपनी फॉर्म को कहां से कैरी करके, यानी 198 मैचेस में 411 इंटरनेशनल विकेटों का तजर्बा रखना आई थिंक एक मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है। और दूसरी तरफ आपको नसीम शाह दिखाई देते हैं जिनकी महज 110 विकेटें हैं। मतलब अगर आप देखें तो जसप्रीत बुमराह के नसीम शाह से आई थिंक 88 मैचेस ज्यादा हैं। और अगर उसके 88 मैचेस ज्यादा हैं तो फिर वो उससे बेहतर बॉलर कैसे हो सकता है, आप इस चीज का अंदाजा लगा ही सकते हैं। और आई थिंक मेरे ख्याल से एक थर्ड क्लास किस्म का बयान है और घटिया किस्म का बयान एहसान उल्लाह की तरफ से, महज एक पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए, महज एक सोशल मीडिया के ऊपर अपने आप को वायरल करवाने के लिए बयान कह सकते हैं हम। और दूसरी तरफ सरफराज खान जो है, उनके हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि सेकंड टेस्ट मैच जो न्यूजीलैंड के खिलाफ इंडियन टीम ने कल से खेलना है, उसमें आपको सरफराज खान की शमूलियत जो है वो ममनू दिखाई दे रही, यानी कि वो उस टेस्ट मैच में इंडियन टीम को दस्तयाब नहीं हो सकते, या इंडियन टीम उनको ड्रॉप करने जा रही है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। देखें, सरफराज अहमद ने अपने आप को उस वक्त प्रूव किया है जहां आपकी टीम लड़खड़ा रही थी, जहां आपके अभिषेक, जहां आपके जायसवाल, रोहित शर्मा वगैरह जैसे बैट्समैन जो है वो उन पिचेस के ऊपर फ्लॉप हो रहे थे। वहां पर उन्होंने 170 रन की एक धमाकेदार बारी खेलकर अपने आप को साबित किया है। और आई थिंक आई कांट अंडरस्टैंड कि क्यों उनको न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सेकंड टेस्ट मैच है उसमें ड्रॉप किया जा रहा है। और मेरे ख्याल से उनका ड्रॉप होना बनता नहीं, क्योंकि अगर आप देखें तो सरफराज खान ने जिस कंडीशंस में और जिस वक्त वो इनिंग खेली, आई थिंक ये चीज बताती है कि वो हमेशा से बड़े मैच के प्लेयर हैं। और उनकी तरफ जब वो ग्रीज के ऊपर खड़े होंगे तो फिर आपको उनकी तरफ से कोई 50 या कोई 60 की बारी नहीं देखने को मिलेगी। फिर आपको वो अपनी 50-60 की बारी को डबल 100 में 170 180 तक की जो एक लंबी बारी है, उसमें भी वो उसको कन्वर्ट करते हुए दिखाई दे सकते हैं।